हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑन एजुकेशनल यूट्यूबर। गाइस, आज का टॉपिक है वो स्केलेटन सिस्टम है। आज हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम को आप सबको पता होगा, हिंदी में कंकाल तंत्र कहा जाता है इसको। और इससे रिलेटेड मैंने पॉइंट्स वाइज बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपके एग्जाम में भी आता है तो भी आप अगर एज इट इज़ उसके नोट्स लिख कर आओगे, इसमें मैंने बताया है, तो भी अच्छा रहेगा। और आपके टीजीटी पीजीटी DSSB के लिए तो है ये नोट्स, ठीक है। और गाइस, मैंने संडे में आपको पता होगा मैंने रिवीजन टेस्ट लगवाया था। जिसने वो सॉल्व नहीं किया है गाइस, सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन का लेवल पता होना चाहिए किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार वो टेस्ट को जिसने सॉल्व नहीं किया है सॉल्व कर लीजिए। मैंने संडे में रिवीजन टेस्ट पार्ट 3 था वो मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम को बता चुके हैं, हिंदी में कंकाल तंत्र कहा जाता है। स्केलेटन सिस्टम में बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो बोन्स के बारे में पढ़ना है। बोन्स कौन सी बोन होती है, कितनी बोन्स होती हैं, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है। जिसका भी मतलब डाउट है स्केलेटन सिस्टम में, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जिसको नहीं पता है बोन्स के बारे में, उनको सब बोन्स लर्न भी हो जाएंगी। और गाइस, ये जो वीडियो आएगा स्केलेटन सिस्टम का, ये 2 लेक्चर में आएगा। आज का लेक्चर नंबर 1 है और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो लेक्चर नंबर 2 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। सबसे पहले स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ये मैंने बहुत बार बताया, इसको मैंने पूछा भी है, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहा जाता है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, स्टडीज़ ऑन वेरियस सब्जेक्ट। गाइस, उसमें मैंने बताया है किसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसको देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मसल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, बोन्स की, हार्ट की स्टडी को, लंग्स की स्टडी को, सबकी स्टडी मैंने वहाँ पर लिख दी हुई है। इस वीडियो में मैंने बताया भी है। तो जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो यहाँ मैंने बताया स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी जो है बोन्स की क्या कहा जाता है, उनको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। यानी कि हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल प्रेजेंट इन बोन। जो सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं बोन्स में, यानी कि हड्डियों में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कोशिकाएं, उनको क्या कहा जाता है? ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। क्या? ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में? 206 बोन्स होती हैं। कितनी? 206 बोन्स होती हैं। और एक न्यू बॉर्न बेबी में मोर देन 300 होती है, या 300 भी अगर ऑप्शन में आता है, 300 भी ठीक है। अगर मोर देन 300 आता है तो वो भी आप सही लगा सकते हो। अब मैंने स्केलेटन सिस्टम को आपको बहुत ईजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन आप लोग देख रहे हो, छोटा है, सिर्फ 5 वर्ड्स का है ये। तो इसमें कम बोन्स आती है। कम मतलब कितनी? 80 बोन्स होती हैं। अपेंडिकुलर बड़ा है तो आप याद रख सकते हो कि 126 बोन अपेंडिकुलर में होती है और एक्सियल में ओनली 80 बोन्स होती हैं, ठीक है। एक्सियल मतलब छोटा, तो मतलब कम बोन्स यानी कि 80 बोन्स। अपेंडिकुलर बड़ा है तो मतलब 126 बोन्स। गाइस, क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, तो आप बता सकते हो 80 बोन्स होती है एक्सियल में, एंड अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं बोन्स में उनको क्या कहा जाता है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर में। एक्सियल में कितनी बोन्स, अपेंडिकुलर में कितनी बोन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपेंडिकुलर बोन्स। आपको थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। जब आप समझोगे ना एकदम इजी लगेगा आपको। अपेंडिकुलर बोन्स, अपेंडिकुलर बताया कितनी बोन्स होती हैं, 126 बोन्स होती हैं। अब ये बोन्स होती कौन कौन सी अपेंडिकुलर में? इट कंटेन्स बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। ये जो बोन्स होती हैं अपेंडिकुलर में, स्केलेटन में, ये बोन्स होती हैं आर्म्स की और लेग्स की। जो जितनी भी बोन्स हमारे आर्म्स में पाई जाती हैं और जितनी भी बोन्स हमारे लेग्स में होती हैं, वो सब अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही आती हैं। अब मैंने इसको इजी बनाने के लिए इसको डिवाइड करके बताया आपको कि अपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिम्स में और गर्डल्स में। गर्डल्स क्या होते हैं? गर्डल्स 2 होते हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल में 4 बोन्स आती हैं। 4 बोन्स कौन कौन सी होती हैं गाइस? 2 स्कैपुला होती हैं और 2 कॉलर बोन होती हैं। कॉलर बोन सबको पता होगा, प्यूटी बोन बोला जाता है। कॉलर बोन का दूसरा नाम क्लेविकल बोन भी होता है, ठीक है। तो स्कैपुला भी हमारे 2 साइड होती है, पीछे होती है। कल मैं आपके सामने फिगर लेके आऊँगी, इसका स्केलेटन सिस्टम का पूरा डायग्राम लेके आऊँगी। उसमें एक एक बोन को बहुत ही अच्छे से बताएंगे और आपको बोन्स एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। आज बस आप समझ लीजिए, थोड़ा सा एक बेसिक है वो समझ लीजिए। कल की वीडियो में आपको पूरा डायग्राम के साथ बताऊंगी। तो पेक्टोरल में सिर्फ 4 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? 2 कॉलर होती हैं। कॉलर आपको पता है दोनों साइड होती हैं, 2 होती हैं, तो 2 इन ईच लिखा है। स्कैपुला भी 2 होती हैं, स्कैपुला भी 2 होती हैं और कॉलर भी 2 बोन होती हैं। तो पेक्टोरल्स में कितनी बोन आती है? टोटल 4 बोन आती हैं। और पेल्विक में 2 बोन्स होती हैं जो कि हमारे हिप्स में पाई जाती हैं, 1 इन ईच, ठीक है। आपको याद रखना है, मोस्टली पूछ लेते हैं जो हिप्स में बोन पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? उनको पेल्विक बोन भी कहा जाता है। और पेक्टोरल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछ सकते हैं, एग्जाम में क्या पूछ सकता है?
पेक्टोरल्स में कितनी बोन्स होती हैं, आप बता दोगे 4 बोन्स होती हैं। 4 में कौन कौन सी होती हैं, 2 स्कैपुला होती हैं, 2 कॉलर होती हैं। कॉलर आपको पता है, स्कैपुला आपको कल डायग्राम में बता देंगे। पेल्विक बोन्स कौन सी होती हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा आता है। हिप बोन्स कौन सी होती हैं, पेल्विक बोन होती हैं, 2 इन ईच। ठीक है, गर्डल्स क्लियर हो गया आपको, गर्डल्स 2 होते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक। अब लाते हैं लिम्स में। लिम्स होते हैं अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अब लिम्स कैसे, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स में कितनी बोन होती है, 60 होती है। लोअर लिम्स में भी 60 होती हैं। 60 है बोन्स आर्म्स। आर्म्स में यानी कि हाथों में, हमारे दोनों हाथों में 30 बोन्स होती हैं। 30 होती हैं, तो हमारे 2 हाथ होते हैं, एक हाथ में 30, दूसरे में भी 30, तो कितनी होगी 30 इन ईच आर्म्स, यानी कि 60 बोन्स होती हैं आर्म्स में, 30 इन ईच। लोअर लिम्स में कितनी होती है, 60 बोन्स होती हैं। हमारे लेग्स में भी एक लेग में हमारे 30 बोन होती है, तो 2 लेग होते हैं, 2 लेग्स में कितनी हो गई 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60, यानी कि 60 बोन्स हो गई, 30 इन ईच लेग। अगर इसमें 31 यहाँ क्यों लिखा है, कभी कभी जो हिप की बोन होती है यानी कि पेल्विक होती है, उसको भी लोअर लिम्ब में ही काउंट कर लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन लोअर लिम्स, तो कभी कभी गाइस आपको ऑप्शन 62 भी मिल जाएगा। अगर 62 मिल जाए तो ऐसा नहीं कि मैम ने 60 बताया था, नहीं, उन्होंने हिप की बोन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है, तभी यहाँ पर 2 होती है ना, तो 62 बोन्स यहाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो इतना सा कॉन्सेप्ट था ये। अपेंडिकुलर आई होप आपको क्लियर हो क्या होगा। अपेंडिकुलर में 126 बोन्स कौन सी होती हैं, ये बोन्स होती हैं आर्म्स की और लेग्स की। इस आर्म्स की और लेग्स की, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लिम्स में और गर्डल्स में, अपर लिम्स लोअर लिम्स। 60 बोन्स होती हैं आर्म्स में, 60 होती हैं लेग्स में, 30 इन ईच। कल डायग्राम के साथ बताएंगे कौन कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है। और गर्डल्स में पेल्विक और पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल कहाँ पाई जाती है, मेनली शोल्डर पे पाई जाती है ये। स्कैपुला और कॉलर, स्कैपुला 2 होती हैं, कॉलर भी 2 होती हैं। पेल्विक हमारे हिप्स में होती हैं। ये क्लियर हो गया आपको। और अब देखिए कितनी बोन्स हो गई, 60 प्लस 60 120, 60 प्लस 60 कितना हो गया 120 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 126 बोन्स होती हैं। आपको क्लियर हो गई 126 बोन्स। ठीक है, आप देखते हैं एक्सियल बोन। एक्सियल बोन में क्या होता है, एक्सियल बोन कहाँ पाई जाती हैं, ये देखते हैं कि एक्सियल बोन एग्जैक्टली पाई कहाँ जाती हैं। तो सेंट्रल एक्सिस में बॉडी के, किसमें, सेंट्रल एक्सिस में बॉडी के। कल आपके सामने जब डायग्राम होगा तो आपको और भी क्लियर होगा। एक्सियल बोन होती है सेंट्रल एक्सिस में होती हैं बॉडी के। ये कहाँ पाई जाती है, सेंट्रल एक्सिस में पाई जाती है बॉडी के। कितनी बोन्स होती है, मैंने बताया था एक्सियल में 80 होती है, अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती है। एक्सियल में कितनी 80 बोन्स होती हैं। अब 80 बोन्स कौन कौन सी होती है ये देखेंगे। स्कल में गाइस, हमारे स्कल में 22 बोन्स होती हैं। कितनी होती है, 22 बोन होती है, जिसमें फेस, जिसमें आता है फेस भी आता है और आपका क्रेनियल भी आता है। तो वो कल आपको टोटल बताएंगे, आज बस आप थोड़ा देख लीजिए बेसिक कि स्कल में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन स्कल्स। स्कल्स में कितनी बोन पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा 22 बोन्स। ईयर में कान हमारे 2 ईयर होते हैं, दोनों में 3 बोन्स होती हैं, यानी कि 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 बोन्स हो गई, 3 इन ईच। हाइट बोन होती है, ये 1 बोन होती है, ये हमारे थ्रोट में पाई जाती है, गले में पाई जाती है। कल आपको बताऊंगी कि कहाँ पर होती है ये। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे 26 बोन्स होती हैं। और गाइस ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि वर्टिब्रल कॉलम में एडल्ट में तो 26 होती हैं, लेकिन बच्चों में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें कितनी होती हैं, तो उनमें 33 बोन्स होती हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, न्यू बॉर्न बेबी में 33 बोन्स होती हैं। ये आपको ऐसा ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे, इसलिए मैंने ऐसे बता रही हूँ कि एक बार आपको ये भी क्लियर हो जाए, और कल जब डिटेल में देखेंगे तो समझेंगे कितनी कौन सी बढ़ जाती हैं इसमें। गाइस रिब्स पूछा जाता है, रिब्स में कितनी बोन्स होती हैं, तो पता है 12 रिब्स हमारे दोनों साइड होती हैं, तो 24 होती हैं। 12 इन ईच पेयर में होती हैं ये, तो 24 बोन्स होती हैं। 12 का पेयर होता है, नहीं डबल करेंगे 24 हो जाएगा। स्टर्नम कितनी होती है, एक स्टर्नम हो गई, तो कितनी हो गई गाइस 22 प्लस 6 28 29 30 और 30 24 और 26 कितनी हो गई 0 और 3 4 5 6 7 8 80 बोन्स। ये 80 बोन्स हो गई टोटल, मतलब एक्सियल में हो गई 20 और एक्सियल में हो गई 80 और पेंडिकुलर में 126 बोन। आई होप आपको ये वाला लेक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। और गाइस जैसे मैंने बताया है, लिम्स में कितनी बोन्स, पेक्टोरल में कितनी बोन, पेल्विक में कितनी बोन, स्कल में, ईयर में, हाइड में, इसको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। कल जब आपको डायग्राम के साथ बताएंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगे कि एक बोन कौन सी कहाँ पाई जाती है, कैसे कौन सी कैसे डबल हो जाती है, कौन सी पेयर्स में होती है, कौन सी कैसी कहाँ पाई जाती है। तो आपको पूरा लेक्चर कल की वीडियो में क्लियर हो जाएगा जब आप डायग्राम के साथ देखेंगे। बट आज की वीडियो में आप लोग जो भी मैंने पॉइंट बताया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा, सारी बोन्स को
एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है। आप कभी भी एग्ज़ाम अपना लगाना, जब भी आप लोग ना देखो, अब वैकेंसी तो बहुत जल्द आने वाली हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो एक साइड में ना एक पेपर ज़रूर लगाते रहो डेली, ताकि पता लगता रहे कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना और लेक्चर देखोगे मेरा, तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट मैम वैसा ही बताती है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है, रिब्स में कितनी बोन, स्कल्स में कितनी बोन, हाइड बोन कितनी होती है, तो आपको पता लग जाएगा। और गाइस कोई भी अगर डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो मुझे बताइए। और मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशन यूट्यूबर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चंस डालती हूँ यूट्यूब पे, तो आप उसमें आप मुझे रिप्लाई ज़रूर दिया करिए, अपने आंसर को बताया करिए। और भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, या मेरे इंस्टाग्राम पेज मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे गाइस, आज के लेक्चर के लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय, टेक केयर।